मेज साफ करना ही भूल गई इस सब के चक्कर में। आपा, भूख लगी है तो खाना गरम कर दूं मैं? बाबा, आपा, आपा हमें चुप करवाकर आप खुद क्यों रो रही हैं? ये क्या हो गया उरूज? ये सब कैसे हो गया? बाबा हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए? बाबा बिल्कुल ठीक थे, कोई मसला भी नहीं था उन्हें। अम्मी और आंटी को देखने नीचे आए, उन्हें फिक्र हो रही थी कि इतनी देर हो गई है, वो लोग खाने पे क्यों नहीं आए। फिर अचानक अम्मी के रोने की आवाजें सुनी। बाबा नाराज हो गए होंगे, हाकान के साथ थी ना, शायद मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। नहीं, मेरी वजह से हुआ है। आपने क्या किया है आपा? मेरी गलती, मैंने चाचा से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी शादी का सोना बेच दिया। बाबा को जब पता चला तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। बाबा, आप क्या सच कह रही हैं आपा? तुम्हारी अम्मी ने फिर वही काम किया जिसकी वजह से मैं हमेशा नाराज रहता हूँ। तुर्कान ने जो काम नेक नियति से किया था, तुम्हारी अम्मी ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है। तुर्कान ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगर मुझे इस बारे में मालूम होता तो मैं इस मसले को खुद ही हल कर देता और ये नौबत आने ही ना देता। खैर जो भी हो, अभी कुछ मत करना। दुआ करो कि सादिक साहब को कुछ ना हो, फिर बात करते हैं। ठीक है बाबा। तुम यहाँ अभी तक क्या कर रहे हो? जा क्यों नहीं रहे? मैं नहीं जा रहा, तुम चले जाओ। तुम क्यों उनके चौकीदार बनने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, उरूज और दरिया मेरी बचपन की दोस्त है, मैं यहीं रहूंगा। तो मेरी क्या है? मेरी भी बचपन की दोस्त है। तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? नहीं जा रहा। सरदार हो ना तुम, उरूज के दोस्त? जी भाई, हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। तुम्हें नहीं जानता हूँ मैं हाकान हूँ, दरिया और उरूज का दोस्त। हाकान दरिया को पसंद करता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। जी हाँ, और सरदार उरूज को पसंद करता है। हम सिर्फ दोस्त हैं हाकान। हाँ, झूठ मत बोलो। भाई मैं सच कह रहा हूँ, सादिक अंकल मुझे अच्छी तरह जानते हैं। हम सब एक ही साथ पले बड़े हैं, एक ही मोहल्ले में रहते थे। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, है ना? हाकान जब से यूनिवर्सिटी जाना शुरू हुआ है ऐसे ही हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं सरदार का बास्केटबॉल कोच हूँ और इसको ये बुरा लगता है। तो मसला खेल का है। भाई अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ देर और रुक जाऊं यहाँ। हो सकता है यहाँ किसी चीज की जरूरत हो। मैं इसको कह रहा हूँ कि यहाँ से जाओ, ये इस बात को समझ ही नहीं रहा और बैठा हुआ है। ठीक है, बहस ना करो, तुम दोनों जाओ, मैं हूं यहाँ पर। मगर चलो जाओ। चलें, ठीक है भाई, शब खैर। आपको भी इनके साथ चले जाना चाहिए उमर। नहीं, यहीं रुकूंगा मैं। 3 लड़कियां हैं इस घर में, किसी का होना जरूरी है। हम सब इस वक्त सिर्फ एक चीज चाहते हैं और वो है तन्हा रहना। आपको भी बहुत काम होंगे। नहीं, कोई काम नहीं मेरे पास। अम्मी के सामने आपसे पूछ नहीं सकी मैं। जब बाबा की खबर मिली तो उस वक्त आप कहाँ थे? क्या मतलब कहा था मैं? मुझे बगैर बताए जहाँ गए थे उसका पूछ रही हूँ। जैतून के बाग से कॉल आई थी, वहां चला गया था। ठीक है, तो आप दोबारा वहीं चले जाइए। वैसे भी हमें आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। तुर्कान, इस तरह तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता मैं। जब तलाक का मुकदमा शुरू कर दिया है तो ऐसी कोई जिम्मेदारी आप पर लागू नहीं होती। मैं बस बताने ही वाला था तुम्हें। कब बताने का इरादा था? अदालत से नोटिस आने के बाद? तुर्कान, सब कुछ तेजी से हो गया और आज रात बताने ही वाला था तुम्हें।
सही कहा, सब कुछ जल्दी में हुआ, हमारी शादी भी और अब ये तलाक का फैसला भी। तुर्कान देखो, उमर, कितनी वजाहतें देंगे आप मुझे? आपकी परछाई की पैरवी करते करते बहुत थक चुकी हूं मैं। मुझसे बात करने से पहले आप खुद से क्यों नहीं पूछते कि मैं क्या चाहता हूं, क्या कर रहा हूं मैं तुर्कान के साथ? पहले आप खुद तो जवाब ढूंढ लें इन सवालों के। सही कह रही हो तुर्कान, ये सूरत हाल बहुत ही मायूसकुन है। मैं भी थक चुका हूं बहुत। चलो मिलकर इसे खत्म करते हैं। मैं तुम्हारे साथ बैठकर इस बारे में तफसील से बात करना चाहता हूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। गुड नाइट। काश के हमारे कान में सरगोशी करके कोई हमें बता सकता कि हमें इस मुश्किल वक्त में करना क्या चाहिए। काश के मोहब्बत करने से पहले कोई हमें भी ये बता देता कि ये कितनी मुश्किल होती है। डॉक्टर साहब, अब वो कैसे हैं? बहुत वक्त लग गया। क्या कोई मसला था डॉक्टर साहब? सच कहूं तो सर्जरी में काफी मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन आप फिक्र मत करें, अब सब कुछ ठीक है। शुक्र है। वैसे मसला क्या था? दिल का एक वॉल्व बंद था उनका, स्टेंट डालना पड़ा हमें, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं। शुक्र खुदा का, शुक्र है। वो भी ज़ेरे निगरानी रहेंगे, नर्स आपको मालूमात देती रहेंगी। ठीक है, शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। शुक्र। भाई, हाँ सादिक, तुमने तो हमें डरा ही दिया। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? फिलहाल इन्हें ज़ेरे निगरानी रखा जाएगा, इसके बाद इन्हें प्राइवेट रूम में ले जाएंगे। प्राइवेट रूम? डॉक्टर ने हमें यही कहा है कि ये उमर कुर्बान के पेशेंट हैं, इनका ख्याल रखा जाए। ठीक है, ठीक है।